टीएमसी का स्टैंड बहुत क्लियर है। उनका ये कहना है कि इतनी जल्दबाजी में पश्चिम बंगाल में क्यों एसआईआर करवाया जा रहा है, इसी का विरोध वो लोग कर रहे हैं। इसी के विरोध स्वरूप ममता बनर्जी ने पहले ही लेटर लिखा, जैसा कि आपने भी बताया दर्शकों को। और उसके बाद जो जानकारी मिल रही है वो ये कि जो सीनियर लीडरशिप है उसमें चर्चा हुई कि जाके जो टीएमसी के सांसद हैं वो मौखिक रूप से बताएंगे कि एक एक इलाके में क्या हाल है। यही वजह है कि 10 सांसद यहाँ पे पहुंचे हैं और वो बताएंगे कि कैसे अभी तक इस एसआईआर की वजह से जो टीएमसी मानती है कि 41 लोग हैं जो सीधे सीधे प्रभावित हुए थे, जिनमें से 35 लोगों की मौत हुई है और 6 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं। इसी तरह से बीएलओ की अगर बात करें तो 3 बीएलओ की मौत हो चुकी है और अभी भी 1 दर्जन से अधिक बीएलओ जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं। इस एसआईआर का इतना ज़्यादा दबाव है उनके ऊपर में। लेकिन जैसे 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी जारी रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा कहीं से भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। टीएमसी ये मान के चल रही थी कि इसका विरोध इसलिए भी करना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और चुनाव से पहले आपाधापी में एसआईआर कराना जरूरी नहीं है, इतना वक्त दिया जाए। लेकिन ये माना जा रहा है कि चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आपने देखा होगा किस हिसाब से जो पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश के नागरिक रह रहे हैं उनमें ऐसी होड़ लगी है कि वो वापस जाएं, उनको कहीं पकड़ के जेल में ना डाला जाए। इस तरह के विजुअल्स आने के बाद, जो कि आंशिक रूप से सफलता के रूप में गिनी जाती है इसके एसआईआर की, तो उसके बाद नहीं लगता है कहीं से भी कि एसआईआर को रोका जाएगा या कि चुनाव तक टाला जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि टीएमसी के नेता अपने जो ग्राउंड स्टाफ है उनसे जो फीडबैक मिल रहा है वो सब लाके यहाँ पे जरूर देंगे चुनाव आयोग को, जिससे इस प्रक्रिया में थोड़ी बहुत और सुधार की गुंजाइश हो, बहुत ज्यादा लोग प्रभावित ना हो, ये जरूर किया जा सकता है। साथ ही जो ये पूरा एसआईआर का मामला है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी है। अब आगे देखना होगा कि आगे इस पूरे एसआईआर के प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी क्या निर्देश आता है। बहरहाल आज टीएमसी का जो डेलीगेशन है इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने जा रहा है, उनको क्या जवाब मिलता है उसके बारे में जाहिर सी बात है वो आकर मीडिया के सामने रखेंगे, उसके अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की साजिश करने वाले बंधु मान सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब बंधु मान सिंह का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बंधु मान हथियारों के साथ नजर आ रहा है। बंधु मान सिंह को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया है। बंधु मान सिंह गैंगस्टर गोल्डी बरार का मेन हैंडलर है। आपको बता दें कि कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा के कैफे में 3 बार फायरिंग हुई है, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार मुख्य साजिशकर्ता की तलाश कर रही थी। तो आखिरकार ये बंधु मान गिरफ्त में आ गया है, दिल्ली पुलिस की ओर से कार्रवाई में पकड़ा गया है और उसकी तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वो हथियारों के साथ नजर आ रहा है। तो आरोपी बंधु मान सिंह को गिरफ्तार किया गया है और उसके हाथों में आप देख रहे हैं कि जो हथियार हैं, हालांकि ये तस्वीरें भारत की नहीं होंगी क्योंकि भारत में इस तरह के हथियार आप रख नहीं सकते, लेकिन कनाडा में अगर आप हैं तो इस तरह के घातक हथियार आपको रखने की इजाजत वहां की सरकार या वहां का कानून देता है, जैसे अमेरिका में भी देता है। बहरहाल, लेकिन बंधु मान सिंह ये वही शख्स है जिसने मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे में फायरिंग की थी, जिसकी कई बार वीडियोज आपने देखे थे, सामने आए थे। अरे इसकी और कोई इधर कोई वहाँ पे इसके साथ में बैठी हुई है चीजें, इसका रखते रुकते उधर भी क्लियर उधर है। अरे इसकी और कोई इधर कोई। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं बंधु मान सिंह की है और आपके जहन में सवाल उठता होगा कि आखिरकार कौन है ये बंधु मान सिंह। ये गोल्डी बरार गैंग से जुड़ा हुआ शख्स है और यही वो मुख्य साजिश करता है जिसने मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा में मौजूद कैफे के ऊपर फायरिंग करवाई थी, जिसके वीडियोस सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चले थे, जिस लोगों ने देखे थे किस तरह से कैफे के बाहर लगातार फायरिंग की जा रही है और एक बार नहीं कई बार यह फायरिंग की गई थी, जिसके बाद लगातार दिल्ली पुलिस की ओर से तफ्तीश की जा रही थी कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। गोल्डी बरार का जिक्र हुआ था, लेकिन इसका मुख्य साजिशकर्ता कौन है? तो उसका मुख्य साजिशकर्ता ये बंधु मान सिंह है, जिसको इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके हाथों में आपको पिस्टल भी नजर आ रहे हैं और एक कार्बाइन भी नजर आ रहा होगा। ये बहुत ही घातक हथियार है। ये भारत की तस्वीर नहीं है क्योंकि भारत में इस तरह के हथियार आप रख नहीं सकते हैं। ये जाहिर सी बात है कि विदेश की तस्वीर है जहां पर इस तरह के हथियार रखने की इजाजत दी जाती है आम नागरिकों को। तो एक दो तस्वीर जो आपके सामने है, एक तस्वीर में जहां ये हथियार को दिखा रहा है और दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि फायरिंग कर रहा है ये पिस्टल से। और जाहिर सी बात है कि इसका जो पूरा नेक्सस है, पूरा का पूरा जो नेक्सस है
वो भारत से हैंडल भी होता है और साथ ही साथ जो बाहरी मुल्क है जैसे कनाडा है, वहां पर गोल्डी बरार जो गैंग माना जाता है उसके साथ इसके तार जुड़े हुए हैं जो अपने पूरे नेक्सस को चलाते हैं। और इसी के तहत कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे के ऊपर फायरिंग की गई थी, धमकियां दी गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही थी और बड़ी कामयाबी मिली जब बंधु मान सिंह उनके गिरफ्त में आ गया। और बंधु मान सिंह वही शख्स है जिसको आप तस्वीर में देख रहे हैं, जिसने ये पूरी साजिश रची थी। और बताया जाता है कि गोल्डी बरार का ये मैन हैंडलर है, यानी कि वो कई हिसाब से तय करता है कि कहां किस पर किस तरह से क्या एक्ट करवाना है। ये इनका पूरा नेक्सस काम करता है और दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है इसे गिरफ्तार करने में कामयाब रही है बंधु मान सिंह को। और एक बार फिर से जरा गौर से देखिएगा एक शख्स को, और इसको आप वीडियो को देख पाएंगे तो समझेंगे कि इनके लिए हथियारों को लेकर कहीं भी घुस जाना चलाना बहुत आम सी बात है। दूसरी बात यह है कि जो वीडियो है भारत का नहीं है, क्योंकि भारत में इस तरह के हथियार आप नहीं रख सकते हैं। और जो ये हथियार आपको नजर आ रहे हैं, जिस मुल्क की हम बात करें, चाहे कनाडा हो या अमेरिका हो, इन इलाकों में इस तरह के हथियार आम लोग रख सकते हैं क्योंकि वहां की कानून इजाजत देती है। लेकिन यह वो शख्स है जिसने कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे के ऊपर, कैफ्स कैफे जिसका नाम है, हमला किया था, फायरिंग की थी। एक बार नहीं की थी, कई बार फायरिंग की गई थी, जिसका वीडियो कई बार सामने आया था, लोगों ने देखा था। तब यह सवाल उठता था कि आखिरकार कनाडा में किस तरह के कानून व्यवस्था है कि कोई भी वहां पर सरेआम निकलकर फायरिंग कर सकता है, कैफेस के ऊपर जाकर फायरिंग कर सकता है। हमारे साथ अतुल भाटिया जुड़ गए हैं। अतुल भाटिया, ये बंधु मान सिंह, ये शख्स कौन है, इसकी जो तस्वीर हम इस वक्त देख रहे हैं? देखिए, जो बंधु मान सिंह शेखो है, इसकी लुधियाना से क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है। अगस्त महीने में ये कनाडा से हिंदुस्तान आया था। इसको डर था कि कनाडा पुलिस जिस तरीके से कैप्स कैफे पे फायरिंग हुई है, इसकी गिरफ्तारी वहां पर हो सकती है। यही कारण था कि ये अगस्त महीने में हिंदुस्तान आता है। अब से कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक गैंग पकड़ा था जिनके पास से हथियार मिले थे और ये हथियार जो है वो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराए जा रहे थे और वहां पर बड़े गैंगस्टर को ये हथियार जाने थे। और जब इसी की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही थी तो लुधियाना में ये जो बंधु मान सिंह शेखो है, जो कि गोल्डी गैंग का मेंबर है, इसकी गिरफ्तारी होती है। इसके पास से कई हथियार मिले हैं जो कि चाइनीज हैं। यही हथियार जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराए गए थे वही ये हथियार है। तो अब क्योंकि कई एजेंसियां जो शेखों से पूछताछ कर चुकी हैं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में गिरफ्त में है। अब से कुछ देर बाद यानी कि 11:30 बजे ज्वाइंट सीपी क्राइम ब्रांच जो है वो इस पूरे मामले के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह कि गोल्डी ढिल्लो गैंग का ये मेंबर है और अब इस गैंग के और भी कई लोग पुलिस की गिरफ्त में होंगे, क्योंकि कनाडा के अंदर, सरे के अंदर कैप्स कैफे जो है वहां पर 3 बार फायरिंग की गई थी। हमने देखा था कि मुंबई के अंदर कपिल शर्मा की सिक्योरिटी, इस पूरे मामले के बाद जब फायरिंग होती है कैप्स कैफे में कनाडा में, सरे के अंदर, उसके बाद कपिल शर्मा की सिक्योरिटी काफी बढ़ाई जाती है, उनके घर की सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है। तो अब जब शेखो पुलिस की गिरफ्त में है, क्राइम ब्रांच ने उसको पकड़ा है, तो अब क्योंकि हथियार पूरे जितने भी जो पूरी फायरिंग हुई थी कैप्स कैफे पे, तो उसमें सारे हथियार, पूरा लॉजिस्टिक जो है वो शेखो ने मुहैया कराया था। तो अब शेखो से जब पूछताछ होगी, क्योंकि मैं, जैसे मैंने पहले भी बताया अमित, कि कई एजेंसियां इसके अंदर IB, NIA और रॉ वो लगातार इससे पूछताछ कर चुकी हैं और आज दिल्ली पुलिस ने इसको दिखाया कि इसको गिरफ्तार किया गया है। तो अब जो गोल्डी ढिल्लो गैंग है उसके और भी कई मेंबर्स पकड़े जाएंगे। किस तरीके से पूरी कैप्स कैफे पे, और साथ ही साथ अतुल ये भी शायद जानने को मिलेगा कि आखिरकार किस तरह से जो ये बदमाश है, ये गैंगस्टर है, ये भारत आने के लिए किस फर्जी नाम का इस्तेमाल करते हैं या कौन सा तरीका अपनाते हैं कि जब वो भारत तो आ जाते हैं और उसके बाद पकड़े गए हैं, लेकिन किस तरह से भारत में दाखिल हुए, ये रास्ता क्या है, ये भी पूरा नेक्सस निकलकर सामने आएगा।